अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। आप सुन रहे हैं पहली नज़र की मोहब्बत, जहाँ से छोड़ा तो वहीं से स्टार्ट करते हैं। जहाँ फिज़ा फ़ोन पर अपनी नानी से बात कर रही थी, जहाँ फ़ोन पर वो अपनी दिल की हर बात बता रही थी, हर बात। तभी उसे अपने कंधे पर एक हाथ का एहसास होता है, जो उसे बहुत ज़ोर से उसके शोल्डर को हिला रहा था। तब वो पलट के देखती तो वहाँ पर कंवल खड़ी थी। कंवल को देख कर कहती, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कंवल कहती, क्या? मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? तुम ठीक हो? हाँ, मैं अपनी नानी से बात कर रही हूँ। तुम डिस्टर्ब कर रही हो काऊ? अच्छा, मैं डिस्टर्ब कर रही हूँ। ज़रा चारों तरफ देखो। चारों तरफ कहाँ? मैं तो बाहर आके बात कर रही हूँ ना। ओह, तुझे कुछ चढ़। ओह, तो ठीक है। उसे साइड में लेके जाती है, उस बंदूक की जगह से हटाकर उसे साइड में लेके जाती है। तब वो कहती है, क्या हुआ? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं, तो ठीक नहीं लग रही है। अपना हाथ दिख, कहाँ है तेरा? वो अपने हाथ को देखती है, जो बिल्कुल फ़ोन जैसे पकड़ के हम किसी से बात कर रहे हैं वैसे। मेरा मोबाइल कहाँ है? मोबाइल? तुम्हारा मोबाइल? मेरा मोबाइल चोरी हो गया, निकलवा। तुम्हारा मोबाइल तुम्हारी जेब में है और तू कब से आतरे से रख के बात, पता नहीं क्या सोच रही है। हैं? मजाक मत कर, मेरा मजाक तो मत उड़ा। मानती हूँ मैंने दिल दे दिया, मानती हूँ प्यार ने पहली नज़र में प्यार हो गया। इतना भी नहीं हुआ है कि मैं खुद को पागल कर लूँ और अपने हाथ के साथ वो जैसे याद अपने हाथ को कान से हटाती है तो हैरान रह जाती है। तो कंवल कहती है, हाँ, यही मैं कह रही हूँ। कब से तुम्हें देख रही, तुमने अपने हाथ को कान में लेके जाकर पता नहीं क्या सोच में पड़ गई। नीलू, कंवल सच में मैं अपनी नानी से बात कर रही थी यार। मैं उन्हें बता रही थी कि मुझे किसी से पहली नज़र में प्यार हो चुका है, लेकिन वो मेरी दुल्हन नहीं है, किसी और की दुल्हन बन चुकी है। मैं एक एक बात नानी को बता रही थी, A1 से लेकर A to Z तक बता रही थी। क्या कहा? फिर से बोल। A1 से लेकर A to Z तक बता रही थी। 1 से लेकर 10 तक और A से लेकर Z तक होता है। तो तू समझ गई ना? मैं समझ गई। हाँ, तो मैं बता रही थी, लेकिन मैं बता नहीं रही थी, मैं बस सोच रही थी खड़े खड़े। नहीं, चाहे तू बैठ के भी सोच सकती है, तुम्हारी मर्जी। खड़े खड़े तो बहुत लंबा हो जाएगा ना, तू बैठ के सोच, बैठ के। मजाक तो मत तुलान खलवल। तू भी नीलू, तू नीलू की देख किस कदर खुश है अपनी पार्टनर के साथ, और मैं यहाँ अपनी पहली मोहब्बत को किसी और की दुल्हन बनते हुए देख रहा हूँ। दिस इज नॉट फेयर। अब इस कदर पागल हो चुकी हूँ कि मुझे ऐसा लगा कि मैं अपनी नानी से अपने दिल की बात कह रही हूँ। सीरियसली? तो इतनी सीरियस है? तुझे मजाक क्यों लग रहा है? मुझे लगा तुझे नशा चढ़ गया। ठीक है, जब नशा चढ़ गया तो सही है, लेकिन सच में मुझे नानू की ज़रूरत है, उनसे बात करनी है। मैं फ़ोन करके बता दूँ उनको अपने दिल की बात? कब से फ़ोन तो बज ही रहा था तुम्हारा। लगता है तुम्हारे दिल की बात तुम्हारी नानी को तक पहले पहुंच गई है कि उनकी पोती, सॉरी नवासी, पोती नहीं नवासी, कुछ ज़्यादा ही परेशान है, इसलिए उनके नंबर ही शो हो रहा था तुम्हारी जेब से। अच्छा, तुम्हें कैसे पता चला? जिस तरह तूने वाइट कलर की शर्ट पहनी ना, उसकी बत्ती जलने से तुम्हारे, वो क्या है ना, वाइट कलर का शर्ट है और सोने पे सुहागा, पता है क्या है? तुमने ऊपर वाली जेब में अपनी मोबाइल रखी है, थोड़ा अंदर थोड़ा बाहर नजर आ रहा है। ओह अच्छा, सॉरी। मैं करती हूँ। पागल हो गई है क्या? क्या कहेगी तू उससे? दिमाग वैसे भी हमारा खराब है और तू अपनी चीज़ें सोच रही है। हाँ, ये भी ठीक है, लेकिन नीलू, सॉरी, मैं कंवल हूँ। हाँ, कंवल। वैसे कंवल, मैं इतनी देर से अपनी नानी से, वो कहते, सपने में बात कर रही थी। लोग सोते हुए सपना देखते हैं, तू पहली बंदी है जो जाग के सपने में अपनी नानी से बात कर रही है। अच्छा ठीक है, मैं फ्रेश होती हूँ। वॉशरूम किस तरफ होगी? तो वहाँ से एक लड़का वेटर गुजरा था, तो उससे पूछती है। हाँ, वहाँ पर कुछ ड्रिंक वगैरह सर्व हो रहे जिसके लिए वेटर थे, तो वो बताता मैम वॉशरूम उस तरफ है। तो वॉशरूम जाती है तकरीबन आधे घंटे तक। तब वो कंवल कहती है, ये अभी तक नहीं आई, ये अभी तक क्यों नहीं आई? वो जाती है वॉशरूम के पास जाती है तो देखती है कि वो बाहर आ रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर अजीब सी एक्सप्रेशन थी। पता नहीं क्यों,
क्या हुआ उसे नहीं पता, बस इसके चेहरे पर एक्सप्रेशन थी। वो आते ही सीधा कंवल के सामने खड़ी हो जाती है। मुझे शादी करनी है। कंवल कहती क्या मतलब? देख, तू नीलू से बहुत अच्छी है। नहीं नहीं नहीं, मैं नीलू से बहुत बुरी हूँ। तू अच्छी की तरह जानती है, तू मुझे बुरी कहती है, तो मैं नीलू से बहुत बुरी हूँ। देख कंवल, मुझे अभी और इसी वक्त रोशनी को अपनी ज़िंदगी में लाना है। तू कर सकती है मेरी मदद? ये बोल। तू उस लड़की को बेहोश करके इस वॉशरूम में बंद कर सकती है? बोल दे। एक मिनट एक मिनट, अभी थोड़ी देर पहले एक लड़की जो बाहर खड़ी कर कितने अच्छे अच्छे भाषण दे रही थी, प्यार के बारे में, एक तरफा के बारे में, ज़बरदस्ती के बारे में, अभी वो लड़की खड़ी होकर मुझसे कह रही है कि उसे शादी करनी है अभी और इसी वक्त, इसी मंडप पे। हाँ, इसी मंडप पे। और तुम्हारा दिमाग खराब है। तू क्या क्या हुआ क्या? कुछ हुआ क्या? नहीं तो तू इतनी इतनी जल्दी से ये बात नहीं कहती। तू बता, वक्त आने पर बता दूंगी, लेकिन अभी मुझे इस लड़की से, इस लड़की कजूर की शादी तो होने नहीं दूंगी। वो लड़की है यार, कजूर नहीं है। अच्छा, तो लड़की को कजूर नहीं कहते हैं? सीरियसली? कजूर नहीं? हम लड़के कजूर नहीं होंगे? अगर लड़कों को कजूर कह सकते तो लड़की को कजूर नहीं कहेंगे ना? तो कुछ ज़्यादा ही पीछे के, हमें घर चलना चाहिए। मुझे नीलम को बुला लेना चाहिए, वरना तू पता नहीं क्या करेगी। ठीक है, ये देख, अभी ये क्या है? ये शीशे का टुकड़ा है। अब ये तुम्हें कहाँ मिला? वॉशरूम में किसी का हाथ से गिलास टूट गया था तो मैंने उठा लिया। हाँ, तो इसका तू क्या करेगी? अपना नस काट लूँगी अगर मैंने इससे शादी नहीं की तो। तू 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 पागल हो गई है? तू ऐसी हरकत नहीं करेगी? करूँगी। अगर उससे पाने के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े मैं करूँगी। एक मिनट, ये बात ये नहीं है कि तू उसे पाना चाहती है। क्या हुआ है, बताएगी तू? मैंने कहा ना वक्त आने पर बता दूंगी। तू बता, मेरी मदद करेगी इससे शादी करवाने के लिए अभी और इसी वक्त? ये शादी उस कजूरनी से नहीं होनी चाहिए। देख, पहले बता हुआ क्या है, फिर मैं मदद करूँगी। यू ट्रस्ट मी ना? ऑफ कोर्स आई ट्रस्ट यू, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड यार। हम सब एक दोस्त थे, एक टीम है। हाँ, लेकिन इस टीम में मैं अभी इस वक्त नीलम को शामिल नहीं कर सकती। तुझे पता है तेरी इस हरकत से नीलम मुझसे भी नाराज़ हो सकती है। होने दो, मना लेंगे, मैं मना लूँगी, आई प्रॉमिस। और तुमसे नाराज़ नहीं होगी, आई प्रॉमिस। बस मुझे शादी अभी और इसी वक्त करवानी है। तो चाहे तो हम शादी रोक सकते हैं, कुछ करके, कुछ चीज़ें हरकतें करके ये शादी रुकवा सकते हैं। नहीं, कल फिर से हो जाएगी ये शादी, परसों हो जाएगी, तरसों हो जाएगी, लेकिन होएगी तो सही ना। तो आज के दिन मुझे ये शादी रोकनी ही है। रोकने के साथ साथ मुझे इस लड़की से शादी करनी है, रोशनी से। तू ज़बरदस्ती कर रही है? मैं ज़बरदस्ती नहीं कर रही हूँ, बस मुझे इसी वक्त ये शादी रोकनी है और इससे शादी करनी है, 10 सेट, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ओके, अब ये शीशे तोड़, पहले साइड में रख, फिर बात करते हैं। नहीं, पहले वादा रख मेरे सर पर आदर की कसम का कि अभी और इसी वक्त तू मेरी मदद करेगी। तो उसकी हाथ को शीशा देख रही, तो बहुत जैसे ना नाजुक सा शीशा होता है, बस एक छोटा सा कट आपकी पूरी लाइफ को ख़त्म कर सकता है। तो कंवल कंवल की तरफ देखती है नीलम, जो अपनी गर्लफ्रेंड लिबा का हाथ पकड़ के हंस के उससे बातें कर रही है। एक नज़र फिज़ा को देखती है। फिज़ा की चेहरे पर ऐसे लग रहा है कुछ तो हुआ है, वरना फिज़ा ऐसे पागल बनती कभी नहीं करेगी, चाहे वो नशे में हो चाहे कुछ भी हो। उसके लिए सबकी चीज़ें एक तरह, इनकी किसी की इज्जत को उछालना, किसी की इज्जत को ख़राब करना नहीं आता, कुछ भी नहीं आता। लेकिन अभी जिस तरह से उसके चेहरे की एक्सप्रेशन है, वो कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार है, वजह उसे नहीं पता। तो वो उसके हाथ से शीशे को देख कर वो उसके हाथ पर हाथ रख के कहती है, ठीक है, तेरे सर की कसम, नहीं एक और कसम का, शायद तू मेरा झूठा कहे। तो उसे घूर के देखती है। नीलम की कसम भी एक साथ का, और हमारी दोस्ती की कसम का। ठीक है, हमारी दोस्ती की कसम, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। पहले ये शीशा फेंक दे, मुझे तेरी कंडीशन ठीक नहीं लग रही। ठीक है, और वो डस्टबिन के अंदर उस शीशे को फेंक देती। तो कहती वहाँ से वेटर गुजर रहा था तो उसे कहती, एक्सक्यूज़ मी, वॉशरूम में ये गिलास टूट चुका है, जाके उसको साफ कीजिए, वरना किसी को लग सकती है। अगर कोई फिसल के गिर गया तो उसे ख़राब लग सकती है। वो वेटर उसे घूर के देख रहा था, जैसे ये नशे में कुछ ज़्यादा पीकर गिलास वॉशरूम में ले गई। तब वो कहती, एक्सक्यूज़ मी, आई एम ड्रिंकिंग, यस आई एम ड्रिंकिंग। मैंने शराब पी है, लेकिन यहाँ की नहीं पी है, बाहर से पी कर आई हूँ।
और वो गिलास किसी और ने तोड़ा है वहाँ पे, जाके साफ करो, वरना कोई गिर गया हो तो तुम लोगों की ही शिकायत लगेगी मुझे। मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारी नौकरी बचा रही हूँ, तुम जैसे जो वॉशरूम को साफ करते हो उसकी नौकरी बचा रही हूँ। समझ में आया? ओके मैम, आई एम सॉरी। इट्स ओके, जाओ। जैसे वेटर जाता है तो वो कहती है, लेकिन था कौन अंदर और किसके हाथों से गिलास टूटा? बस वो कुछ उसके जैसे आंखों में गहराई बनती और ज़्यादा आ जाती है। फिज़ा, तेरे से पूछ रही हूँ, बता तो सही, कौन थी अंदर? कोई था? कुछ हुआ था? किसी की कुछ सुनी थी? इस शादी के मुताबिक कोई प्रॉब्लम है उस लड़की में जो उससे शादी करनी है? और कुछ कहती नहीं है, बस खामोशी थी। खामोशी से सिर्फ उस मंडप पर देख रही थी जहाँ दोनों दो इंसान बैठ के कुछ पूजा कर रहे थे। तो कहती, अच्छा अब करना क्या है? तो कंवल जब उसको नीलम जब इसे देखती कि वो सिर्फ मंडप पर देख रही है तो एक गहरी सांस लेके कहती, अब करना क्या है? अब करना क्या है ये बता। वो एक तरह गहरी नज़र देखती चारों तरफ, फिर वो नीलम की तरफ देखती है, फिर यहाँ वहाँ देखती है। वो वॉशरूम के पास ही साइड में खड़ी थी, तब वहाँ से एक आवाज़ आती, एक्सक्यूज़ मी, आप लोग ज़रा साइड में होंगे? रास्ते पर ही खड़े होकर मीटिंग कर रहे हैं। अगर वॉशरूम जाने तो वॉशरूम जाइए, आने को वाले को जाने दीजिए, जाने वाले को आने दीजिए। वो पलटती है तो देखती है वो वही लड़की थी जो उनसे लिफ्ट मांग रही थी। तो उसकी तरफ देखकर एक चेहरे पर एक बहुत ही अजीब सा स्माइल आता है फिज़ा के। फिज़ा के चेहरे पर स्माइल देखकर नीलम हैरान थी, अब ये स्माइल क्यों कर रही है? पहले अजीब बातें कर रही थी, पहले थोड़ी देर पहले नानी से बात कर रही थी, अब अजीब हरकतें कर रही है, अब उसे शादी करनी है, ये तो मुझे वाट लगा लेगी। तो फिज़ा पलट के सिर्फ इतना पूछती है, एक्सक्यूज़ मी, आप दुल्हन की, शी इज़ माई सिस्टर, वो मैं उसकी बहन हूँ, उनकी जान हूँ। अच्छा, आप उसकी जान हैं तो उनकी जान तो मेरी भी जान हुई। एक्सक्यूज़ मी, क्या बक रही हैं आप यहाँ पे कैसे? आपको किसने इन्वाइट दिया शादी में? आप तो वही है जिनसे हमने लिफ्ट लिया था, और बार बार आप मेरी धी से चिपकने की कोशिश कर रही थी। आप यहाँ क्या कर रही हैं? इससे पहले वो चिल्ला के कुछ और कहती तो फिज़ा उसके मुंह पर हाथ रख के उसे दबोच लेती है। तो नीलू कहती, तू 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 क्या कर रही है? पागल हो गई है क्या? शादी करने का टिकट मिल गया, इसके ज़रिए हम उससे शादी करेंगे। इसने कहा ना, ये उसकी जान है। आई एम सॉरी स्वीटी, बच्चा, तुम मेरी बहन की तरह नहीं, बहन की तरह नहीं, बहन की तरह। अबे क्या कैसेट घस गई है क्या की जगह पर? तो क्या कहूँ? ठीक है सुनो, तुम उसकी बहन की तरह हो, ठीक है, तो तुम मेरे लिए इज्जत काबिल एहतराम हो। अरे नहीं करना, सिर्फ मेरी बात सुनो, मुझे ये शादी रोकनी है। आई नो। वो उसे घूर के देखती है, जब वो कहती है उसे शादी रोकनी है, वो उसे देखती है, फिर सामने खड़ी लड़की को देखती है, उसे घूरती है। तो अपने दोनों हाथ रख के नीलम कहती है, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं एक साइड पे खड़ी हूँ, मुझे इसने कसम दी है, ये जो कुछ कर रही है ये कर रही है। मेरे हाथ देखो ऊपर है, मैंने सिलेंडर कर लिया। ए सिलेंडर की बच्ची, क्या? अच्छा, जब पुलिस वाले आते तो सिलेंडर ही कहते हैं ना वो। अबे ओ, इस वक्त तो मेरा दिमाग ख़राब है, मेरा दिमाग काम नहीं करो, ऊपर से तेरी बातें, चुप चुप करना। अच्छा तो देखो साली साहिबा, मैं तुम्हारी बहन से शादी करने वाली हूँ। इस रिश्ते में मैं तुम्हारी, जो भी तुम कहो, तुम्हारी मर्जी, जी कहो, जीजा जी कहो, जीजू कहो, कुछ भी कहो, कुछ भी, आई डोंट माइंड, बट ये शादी चिलगोजी से। हम्म? अरे यार, लड़कों को चिलगोजा कहते तो लड़की को चिलगोजी कहेंगे ना। नहीं हटा सकती मुँह से हाथ, स्वीट हार्ट। अब इसे तू पकड़। क्या मतलब मैं पकड़ूं? इसके मुंह से हाथ, एक मिनट रुक, इसके मुंह से हाथ तो तू नहीं रख सकती, मैं रख सकती हूँ। नहीं रख सकती, रुक। वो अपने जेब को टटोलती तो वहाँ से उसे एक बहुत अच्छा रुमाल मिलता है, तो उसे लेती, उसके मुंह पर बांध देती, उसके कहती, उसके पहले हाथ तू पकड़, फिर मैं इसके मुंह पे हाथ। तू पागल हो गई क्या? करना क्या चाहती है? तू पकड़ ना, इसे पकड़ कस के ले, पकड़ बाहों में ले। और उसके मुंह पर वो रुमाल बांधने लगती, तो उसे पाँव पर बहुत ज़ोर से मारती है, तो उसके मुँह से वो निकलने लगती है। नीलम के जो लड़की थी उसकी हील वाली जूते थे, वो बहुत ज़ोर से उसके पाँव पे मारती है। इससे पहले वो चीखती नीलम, तो उसके मुंह पर फिजा हाथ रखेगी थी। तू पागल है? दावत दे रही है सबको इस तरफ देखने के लिए, सब लोग किस तरह मशगूल है शादी में, और तू मेरे पैर पे मारा यार। तू बच्चों की तरफ रो ही रही, पैर पे मारा। उसकी हील वाली जूती है और मैंने ये पहने हैं, घर के चप्पल पहने हैं, वो देखो किस तरह लग गई मेरे पैर को। तू पागल हो गई है क्या? करना क्या चाहती है? शादी।
और ये शादी रोकने में जिससे शादी करनी, आई वॉन्ट टू मैरिड, शादी शादी। तू 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 गलत कर रही है, देख बहुत बड़ी गलत कर रही है। तू कर क्या रही है पहले मुझे ये बता। मैंने कहा ना वक्त आने पर तुम्हें पता चल जाएगा। बस मुझे सपोर्ट कर और जो तूने कसम खाई उस पर कायम रहे। और हाँ, अब आपका मुंह बंद हो चुका है। आप चाहती हैं नहीं कि मैं आपके पैर बांधूं, जो आप मेरे दोस्त को मार रहे हो उसे तकलीफ हो रही है, तो प्लीज़ कोऑपरेट कीजिए, साथ दीजिए हमारा। फिर एक दिन तुम खुद कहोगी कि मैंने जो कुछ किया है सही किया है, गलत कुछ भी नहीं किया है। तो उसे घूर के देखती है, हाँ आई नो तुम्हें नफरत हो रही है मुझसे, करो नफरत, लेकिन मैं जो चीज़ कर रही हूँ ना, जिस दी को तुम कह रही हो, जो तुम्हारी जान है ना, जो तुम्हें जान कहती है, तो उसकी जान की कसम खा के कहती हूँ, उसकी जान की वजह से मैं सब कुछ कर रही हूँ। आई प्रॉमिस मैं उसे सेफ रखूँगी। लेकिन इस वक्त ये शादी अगर हुई ना तो सेफ नहीं रहेगी। एक दो दिन बाद तुम्हें बहुत गंदी चीज़ में सुनने को मिलेगी, जो शायद तुम सुनना ना पसंद करो। ओके, ट्रस्ट मी, मैं उसे कुछ होने नहीं दूंगी। और इसकी शादी तो इस चिलगोसे से तो करूँगी नहीं। अब इसका क्या करना है? करना कुछ नहीं है, अब हमें एक गन की ज़रूरत है। गन गन का क्या करेंगे? गन के ज़रिए हम इसकी दी को ब्लैकमेल करेंगे और शादी करेंगे। अच्छा कैसे? ऐसे, वो एक गन निकालती है, ज़ोर से एक चलाती भी है, जिस तरह चलाती सब लोग सुन्न हो जाते हैं। वो पलट के पीछे देखती है तो उस गन को देती है नीलम के हाथों। नीलम घूर के उसे देखती है, ये कहाँ से आई? ये वो पीछे गार्ड है ना, उससे लेकर आई हो। तू पागल हो गई है क्या? उससे लेकर आएगी, उसकी नौकरी चली जाएगी। तो नौकरी अच्छी देकर आई हो ना अपनी नानी की कंपनी में। उसे एक कार्ड दिया है, सिर्फ इतना कहा जाओ इस कार्ड को ले और मेरी कंपनी में काम करे, लेकिन इस शहर में नहीं, दूसरे शहर में। वो भी इस शहर का नहीं है, दूसरे शहर का है। बस आज के लिए आया था अपने चाय पानी के लिए। यहाँ का शायद कोई गार्ड बीमार था तो मजबूरी में उस लड़के को रखा गया था। वो ये काम करना नहीं चाहता था तो मजबूरी में कर रहा था। तो मैंने उसे कहा ये कार्ड लो, इससे से अच्छी नौकरी, सैलरी सब कुछ मिल जाएगा, यहाँ तक कि उसे रहने के लिए एक घर भी मिल जाएगा जहाँ वो रह सकता है। तो क्या था, उसने मुझे ये गंदी कार्ड लेके चला गया, खत्म। तो ये गार्ड यहाँ का नहीं है। मैं कच्चे खेल थोड़ी खेलती हूँ, इतना तो समझिए मुझे 12वीं फेल लड़की को। और जैसी 12वीं फेल लड़की की तो उसे फिर से घूरने लगती है। हाँ, ऐसे मत घूरो, मुझे शर्म आ जाएगी। हाँ तो क्या हुआ, मैं 12वीं फेल हूँ तो तुम्हारी बहन ने कितना पढ़ा होगा ना, इतना पढ़ा होगा जितना उसको ज़रूरत है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो जॉब भी करती तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो डॉक्टर है तो उसको प्रॉब्लम होगी कि उसकी पार्टनर 12वीं फेल है, लेकिन मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। वो डॉक्टर हो कुछ भी हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। और जब पलट के उनकी तरफ देखने लगते लोग तो सब लोग डर जाते, क्योंकि जिस तरह नीलम ने उस लड़की के माथे पर गन रखा था, उसके हाथ भी काँप रहे थे। तब फिजा आके उसे कहती, तू पागल हो गई है क्या? क्या मतलब पहली दफ़ा है तुम्हारे हाथ ही काँप रहे हैं? पहली कह तो रही, पहली दफ़ा है मेरा किसी को इस तरह से, वो क्या कहते, बंदी बनाना, और भी चेहरा दिखाकर बंदी बनाना। कल को पुलिस के हाथों पकड़े गए ना, डंडे से मेरी कुटाई होगी। अरे कुछ नहीं होगा, देख लेंगे कितने पुलिस आएंगे कितने नहीं आएंगे, तुझे मैं बचा लूँगी। वो उसको लेकर क्या करती है, उसके चेहरे पर एक नकाब दे देती, कहती अब तू सेफ है। तू क्यों नहीं पहन रही? अरे मुझे तो शादी करनी है ना, मैं क्यों पहनूं? तो वो लड़की से घूर के देखती है, ओ हाँ तुमने इसे देखा है ना, लेकिन मैं तो इनकार करूँगी और मैं ये कहूँगी तुम मेरी जानबूझ के मेरे दोस्तों को नाम ले रही हो क्योंकि तुमने मुझे देखा था। तो डोंट वरी। वो उसे एक उड़ी भी देती है, नीलू को उड़ी सब कुछ देती है कि उसे कोई पहचान ना ले। लेकिन जिस तरह से उसने गन पकड़ा था और जिस तरह से, ओए कंट्रोल करना, गन को पकड़ना सही, हाथ नहीं कांपने चाहिए भाई। हाथ कांपे तो केस खत्म हो जाएगा, यहीं पर हम दफन हो जाएंगे, समझे? हाथ को हिलाना मत। अरे कह तो रही है मेरी पहली दफ़ा है, तो ऐसी हरकतें क्यों कर रही है? बता क्या हुआ है? देख, यू ट्रस्ट मी ना? तो जैसे ही उसकी आंखों में आंखें डाल के देखती है नीलू, जैसे ही देखती है नीलू उसकी आंखों में आंखें डाल के कवल देखती है। कन्फ्यूज़न है नामों में, तो सॉरी कहती हूँ पहले से, क्योंकि नाम बोलना एक साथ एक स्टोरी में 3-4 लोगों का नाम बोलना थोड़ा कन्फ्यूज़न होता ही है। तो इससे
सॉरी कह देती हूँ, नाम में अक्सर मिस्टेक हो जाती है मेरी। तब नीलम सिर्फ उसकी आंखों में देखती है और सिर्फ इतना, और उसके हाथ की पकड़ जो उस घर में ढीली थी वो मजबूत हो जाती है। बस इतना कहती है, ठीक है कर जो करना है तुझे, आई ट्रस्ट यू। बस फिर क्या, उस लड़की को बाहों में लेकर वो आगे बढ़ते। सब लोग उनकी तरफ देखकर शौक थे। दुल्हन जो बैठकर पूजा कर रही थी वो खड़ी हो जाती है, वो उसकी तरफ देखती है जिसने गन पकड़ा था। उसके चेहरा तो नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन उसके साइड में देखती है जो बड़े एटीट्यूड के साथ आ रही थी। उसका ऐसे लग रहा था अब थोड़ा सा नशा उतर चुका है, लेकिन नशे में अब भी थी, लेकिन कदम ऐसे आ रहे थे जैसे कि बस इसको दुनिया फतेह करनी है। तो वो लोग कहते ये क्या कर रही हो तुम। वहाँ से एक आदमी आके निकलता है, ओल्ड मैन के नहीं है लेकिन इतना है कि उसके पापा की उम्र के कह सकते हो। वो कहती ये क्या कर रहे हो, कौन हो तुम लोग, क्या चाहिए तुम लोगों को, चोरी करने आए हो। गार्ड्स गार्ड, तो वो सिर्फ इतना कहती है, गार्ड गार्ड चिल्लाने से गार्ड आएंगे नहीं, क्योंकि सारे गार्ड बंद है एक जगह कमरे में। समझ में आए, तो सब के सब कमरे में बंद है, और उनमें से एक का गन में छीन चुकी हूँ, बाकियों के गन मैंने कहीं पर फेंक दिए। जैसे ये कहती है कि नीलम उसको घूर के देखती है, ये तो उसने नहीं बताया, तो उसको आंख मार के कहती है जाहिर सी बात है पूरी सेफ्टी तो करूँगी, ये तो तेरे अकेले के काम नहीं हो सकते ना। मेरे अकेले के नहीं है, बस कुछ बंदे पकड़े, उन्होंने पैसे लिए और मेरा काम कर दिया। तो इस वक्त सारे गार्ड एक वॉशरूम के साइड के कमरे में बंद है, जो सो रहे हैं, बेहोश किए किया है। तो बूढ़ी क्या पता नहीं क्या क्या कर रही है यार, तेरे चक्कर में मरने वाली, चुप चुप कर, मुझे संभालने दे बात। अच्छा तो तुम्हें चाहिए क्या, पैसे चाहिए, दौलत चाहिए, पहले गन को मेरी बहन के सर से हटाओ। दुल्हन आके कहती है, जिस तरह घबरा रही थी। फिजा क्या करती है, उसके सामने जाती है, ए रिलैक्स, हम तुम्हारी बहन को कुछ करेंगे नहीं। मैंने कहा पहले गन उसके सर के पास से हटाओ फिर बात करते, अगर गन हटाए तो तुम कुछ और कर लोगे तो यहाँ पर सारे लोग कुछ और कर लेंगे, तो सेफ्टी हमें भी तो चाहिए ना स्वीट हार्ट। और जैसे ही स्वीट हार्ट करती तो उसे घूर के देखती, तुम लोग अंदर कैसे हैं, तुम लोग, हमने तुम्हें लिफ्ट दी है, तुमने बगैर थैंक यू के अंदर आ गई। तो मुझे बुरा लगा, मुझे थोड़ा हट हुआ, मुझे तकलीफ़ हुई, मुझे दर्द हुआ, तो इसलिए मैं वहाँ अंदर आ गई। अब अंदर आके मुझे बहुत अच्छा लगा, आपको देखकर बहुत अच्छा लगा, लेकिन हाँ आप घबराइए मत, आपकी बहन को मैं कुछ भी नहीं करूँगी। अच्छा, गन उसके दिमाग पर रख कर और मुझसे कह रही कि तुम मेरी बहन को कुछ नहीं करोगी। हाँ आई प्रॉमिस, मैं आपकी बहन को कुछ भी नहीं करूँगी, बस मुझे एक चीज़ करनी है। उसी स्माइल के साथ, उसी हंसी के साथ, जो इस छन छिलगूजी के साथ, एक्सक्यूज़ मी, तो घूर के से देखती है। तब वो लड़की भी खड़ी हो जाती, कौन हो तुम, और ये क्या बकवास है, छोड़ मेरी साली को। आए हाय, एक्सक्यूज मी, जो तुम्हारा नाम है, जो भी तुम्हारा नाम है, मुझे तुम्हारे नाम से ना तुमसे गर्ज है, मुझे तो बस इस लड़की से गर्ज है, इसके नाम से, इससे। और रही बात तुम्हारी साली, ये अब तुम्हारी नहीं मेरी साली है। क्या बकवास कर रहे हो, बकवास नहीं, अगर तुम चाहती हो। अब वो सीधा रोशनी की आंखों में आंखें डाल के कहती है, अगर आप चाहती हो, आई रिस्पेक्ट। तो अटकने लगती है। तब उसे घूर के उसे नीलम देखती है तो कहती ओके ओके, इस वक्त थोड़ा अटकना सही बात नहीं है ना, आई रिस्पेक्ट ही हूँ, मैं तुम्हारी आपकी इज्जत करती हूँ, बस प्यार से कहूँगी। और घुटनों के बल बैठ जाती है, यू मैरिड मी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी, तुम्हारा दिमाग खराब है, मेरी शादी हो रही हो तुम मुझसे कह रहे हो मैं तुमसे शादी, कौन हो तुम, मैं तुम्हें जानती नहीं, कहाँ से आई हो ये नहीं जानती, आराम से इत्मीनान से सब कुछ बता दूंगी। तब वहाँ पर नीलम आ जाती है। नीलम कहती ये क्या हो रहा है, क्या कर रही हो तुम। तो नीलम की तरफ देखकर गन वाले को दूसरे इंसान आके सीधा नीलम के माथे पर गन रखती है। तो वो नीलम घूर के फिजा को देखती है, कावल भी घूर के देखती, तो कावल की तरफ देख कर कहती मुझे पता था ये बीच में आएगी, तो इसकी सेफ्टी भी तो ज़रूरी है ना। तो उस लड़के को ने भी मास्क पहना था, सर से लेकर पैर तक नज़र नहीं आई, सिर्फ नज़रें नज़र आ रही थी, उसका ना फेस नज़र आ रहा था, ना चेहरा, ना हाथ की एक उंगली तक नज़र नहीं आ रही थी। और लड़का भी उसके माथे पर गन रखता है, तो सिर्फ इतना कहता है सॉरी मैम, बस कोऑपरेट कीजिएगा। तब वहाँ से हिबा भागते हुए आती, हिबा कहती ये क्या हो रहा है, फिजा तो कर क्या रही है, करना क्या चाहती है। तब वो कहती है देखो तुम लोग मेरी दोस्त हो, तुम लोगों को नहीं पता कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना, बस इतना
फिर तुम लोग मुझे रोको नहीं, टोको नहीं, तो इस तरह तुम हमें रोकोगी। फिज़ा, हम तुम्हारे दोस्त थे, हटाओ गनी से, कहो मेरे दिमाग यहाँ से। ठीक है, तुम्हारे यहाँ से हटा देगी, लेकिन फिर तुम्हारी गर्लफ्रेंड के माथे से नहीं, इसके माथे से हटा दो। तो उसके माथे से हटा के सीधा गन लेके जाकर हिबा के माथे के पास रख देता है। तो हिबा घूर के फिजा को देखती है। फिजा कहती है, यार दोस्त तो सपोर्ट नहीं कर सकते, तो तुम्हें खामोश करने के लिए थोड़ा तो करना पड़ेगा, और इसके लिए सॉरी, और प्लीज़ नीलू डिस्टर्ब मत कर। और फिर से फोकस करती है फिजा रोशनी की तरफ। तो उसके सामने अपना हाथ फैला के कहती है, मुझसे शादी करोगी अभी और इसी वक्त इस मंडप पर। इस खजूर से तो तुम्हारी शादी होने नहीं दूंगी, खजूरनी से, लेकिन तुमसे शादी अभी और इसी वक्त इसी मंडप पर करूँगी। वो फिर से आता कहता है, तुम्हारा दिमाग खराब हो, हटो यहाँ से और मेरी बेटी को छोड़ो। एक्सक्यूज़ मी, अगर आप लोग में से कोई भी कुछ करेगा तो मेरा जो ये बंदा है ना, सीधा गोली चला लेगा। मैं तो जेल चली जाऊंगी, लेकिन आपकी बेटी भी आपको सही सलामत नहीं मिलेगी। आपकी बेटी है या भांजी है, कुछ भी है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपको सही सलामत नहीं मिलेगी। तो फिज़ा की तरफ सिर्फ घूर के रोशनी देख रही थी। तो फिर से पूछती हूँ कि मुझसे शादी करोगी? तुम्हारी रजामंदी से करना चाहती हूँ। नहीं। ओके। तो जब वो नहीं कहती है तो फिजा अपना सर झुका लेती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है, एक गहरी सांस लेती है, फिर खड़ी हो जाती है। ओके, आई यू तो विश यू विद यू। मैंने तुमसे प्यार से बात किया, तुमसे प्रपोज किया, और तुमने मेरे प्रपोजल को सबके सामने रिजेक्ट किया। कोई बात नहीं, ये टाइम, ये आपकी मर्जी है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन शादी तो होगी रहेगी, आज ही होके रहेगी और आप ही से होके रहेगी। इसके लिए मैंने आपसे प्यार से बात किया, आपको प्यार से प्रपोज किया, जो मेरे दिल ने कहा था मैंने वो किया। अब आप मुझे ज़बरदस्ती पर करने की मुझे मजबूर कर रही हैं। तो एक्सक्यूज मी एवरीवन, आप सबको स्वागत है मेरी शादी फिजा ओबॉय की शादी में आप सबका स्वागत है। और हाँ, मेरी शादी हो रही है मिस रोशनी से। आप सबको इनविटेशन तो मिल चुका है मिस रोशनी की तरफ से, अब मैं फिज़ा अपनी तरफ से आप सबको इनवाइट करती हूँ। तो आप लोग सब मेरी शादी की गवाह हैं। और मिस रोशनी, आपसे मैंने प्यार से, खूबसूरती से, अच्छे तरीके से, अदब से बात की, लेकिन लगता है आपको मेरी ये बात पसंद नहीं आई। चलो कोई बात नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन शादी तो ओके रहेगी आज, अभी, इसी वक्त, इसी मंडप पर, इसी जगह पर हो जाती है। सीधा उस लड़की को पकड़ के खड़ा करके एक साइड में बिठाती है और उसे कुर्सी से बांधने लगती है। तो रोशनी कहती है, ये क्या कर रही हो? आ आ आ तुम रोक नहीं सकती मुझे, मैंने प्यार से बात की ना आपसे। और एक मिनट, आप तुम के चक्कर में बहुत पड़ते हैं हम लोग, मैं ये नहीं कर सकती। और उस रस्सी से उसे बांधती हुए आदमी जो आया था, जिसने हिबा के माथे पर गन रखी थी, उसके हाथ में एक रस्सी थी, उसे उस तरफ बांधती है। तो उसे कहती है, इसे भी तुम्हें संभालना होगा। तो कहती है, ओके मैम, संभाल लूँगा। तो कहती है, डबल पैसे? तो कहती है, हाँ डबल पैसे मिल जाएंगे, बस संभालो इसे। तो वो कहती है, अब तो आपके दो खूबसूरत रिश्ते, एक आपकी बहन, एक आपकी एक्स गर्ल्फ मंगेतर, जो इस वक्त मेरे खेत में, और बिल्कुल जाके एटीट्यूड के साथ उस कुर्सी में जाके बैठ जाती है। तो बैठते हुए कहती है, अब आप क्या करेंगी? इन दोनों को बचाने के लिए मुझसे शादी करेंगी? आपके पास सिर्फ एक का भी ऑप्शन था, लेकिन आपने उस ऑप्शन को तोड़ दिया। एक्सक्यूज मी साली साहिबा, आपकी बहन को आपसे प्यार नहीं है, वरना वो एक ही झटके से हाँ कह देती। देखो, तुम्हें पैसे चाहिए, मैं तुम्हें पैसे दूंगी, किसने तुम्हें भेजा है मुझे ये बताओ, मैं तुम्हें मुझसे कई डबल देने के लिए तैयार हूँ। तो बस चेहरे पर स्माइल लेकर रोशनी की तरफ देख रही है। 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, जितने भी तुम कहो, मैं तुम्हें अभी और इसी वक्त देखूँ, और आई प्रॉमिस तुम्हारे साथ कोई भी कुछ गलत करेंगे नहीं, कुछ भी गलत नहीं, बस इन दोनों को छोड़ दो। अगर तुम्हें किसी ने, मेरे दुश्मन ने या मेरी बिजनेस रायगुन ने तुम्हें यहाँ भेजा है, ओ तो तुम बिजनेस करती हो, ये तो मुझे पता ही नहीं था। तो ओ ये तो मुझे पता ही नहीं था। तो कोई बात नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मैं खुद अपना मेहनत करती हूँ। हाँ, मैं मेहनत का कमा के तुम्हें खिलाऊंगी, तुम्हें खाना पड़ेगा। हाँ, मेरी जॉब थोड़ी नॉर्मल हो, थोड़ी नहीं, बहुत ज़्यादा नॉर्मल है,
जिससे मैं तुम्हें एक 2 वक्त का खाना या 3 वक्त का खाना या तो तुम्हें शॉपिंग करवा सकती हूँ या फिर तुम्हें बाहर डिनर भी करवा सकती हूँ। इतना कर सकती हूँ तुम्हारे लिए। अगर तुम्हारे लिए डबल शिफ्ट भी करनी पड़े तो करने के लिए तैयार हो, मैं कर सकती हूँ। तुम अपने बिजनेस को संभालो, मुझे तुम्हारे बिजनेस से कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे कोई चीज़ से भी प्रॉब्लम नहीं। अगर तुम बिजनेस वूमन हो तो एवरी नो प्रॉब्लम। मैं तुम्हारी कमाई पर तुम्हारी कमाई पे खाने वालों में से नहीं रहूँगी, अपना खाऊंगी और अपने से तुम्हें भी खिलाऊंगी। तो इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है, बस मुझे आपकी ज़रूरत है। प्लीज़ शादी कर लो मुझसे। देखो, मैं तुम्हें कह रही हूँ ना, तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें देने के लिए चाहिए। सोना चाहिए, हीरे चाहिए, हीरे से बढ़कर तो आप है मेरे लिए, सोने से कीमती भी आप है मेरे लिए। सारी दुनिया की दौलत भी आपके कदमों में रख दूँ वो भी कुछ नहीं है मेरे लिए। मुझे सिर्फ आप चाहिए और आपके अलावा कुछ भी नहीं, बस मुझे आप चाहिए। तुम दिमाग ख़राब कर रही, इससे पहले मैं कुछ गलत करूँ शराफत से यहाँ से चली जाओ। शराफत पर ही तो अभी तक मैं हूँ मेरी जान, वरना शराफत ना होती तो इस वक्त तुम्हें ज़बरदस्ती तुम्हारा हाथ पकड़ के इस वक्त 7 फेरे ले चुकी होती और तुम्हारे गले में मेरे नाम की मंगलसूत्र और माथे पर मेरे नाम की सिंदूर होती। अगर शराफत छोड़ दो तो। बाकी मैं तुम्हें आपसे प्यार से बात कर रही हूँ। देखो, तुम इससे पहले और कुछ कहती तो उसकी एक आवाज़ आती है टिक की, तो वो पलट के देखती है नीलम की तरफ, कंवल की तरफ देखती है। कंवल जो गन को बहुत टाइट पकड़ के खड़ी थी, वो सिर्फ इतना कहती है, अपना मास्क उठाती है और अपने चेहरे को नजर लगा दिखाती है। तो कंवल को देखकर नीलम कहती तुम, तो कहती है सॉरी नीलम, मजबूरी है, दोस्ती निभानी है, कसम खाई। तो फिजा की तरफ देख कर कहती है, फिजा कहती तुमने मास्क क्यों उठाया? अकेले तुम नहीं पीसो, मैं भी पीसूंगी तुम्हारे साथ। और हाँ, इन चीज़ों में सिर्फ हम दोनों हैं, मैं, नील, कंवल और फिजा, और मेरे अलावा हम दोनों के अलावा कोई भी नहीं है। और ना ये दोनों हैं, क्योंकि ये भी हमारे दोस्त हैं, लेकिन ये हमारे से शामिल नहीं है, ये हमें कुछ कहे नहीं। इसलिए मुझे नहीं पता नीलम के फिजा ने क्यों करी ये सब, मुझे कुछ भी नहीं पता। बस उसने मुझसे वादा लिया है और मैं वो उस वादे को निभा रही हूँ। मुझे इसने ये भी नहीं बताया कि गन पॉइंट पर वो तुम लोगों को भी करेगी, मुझे बिल्कुल नहीं बताया। आई प्रॉमिस, मम्मा कसम खा के कहती हूँ, मुझे इस चीज़ के बारे में नहीं पता। फिर वो उसकी तरफ देख कर कहती है, कुछ ज़्यादा ही प्यार से पूछ नहीं रही हो तुम? तुम्हें नहीं लगता कि हमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, इससे पहले कुछ और हो जाए? तो वो कहती डोंट वरी स्वीटहार्ट, ये पूरा हाल अब मेरे कंट्रोल में है। बाहर आने और जाने वाले भी मेरी मर्जी के इन लोग होंगे और कुछ नहीं। और तुम्हें ये कुछ होने नहीं दूंगी, ये वादा है मेरा तुमसे। तो खड़ी हो जाती है, तो उसके तरफ हाथ बढ़ाती है, तो अपने हाथ को पीछे कर लेती है। अब आप मुझे ज़बरदस्ती करने पर मजबूर कर रही है मिस रोशनी, और इसके बाद आप मिसिस फिजा हो जाएंगी। ये कहकर उसके हाथ को पकड़ती है, वो आगे बढ़ जाती थी, वो अपने हाथ को छुड़ाती है और उसे मारने ही वाली थी, तब गन की एक गोली चलती है जो कंवल चलाती है। ताकि आवाज़ सुनकर सब लोग अपने कानों में हाथ रखते हैं और चिल्लाने लगते हैं। तब फिजा कहती है, अगर किसी और की भी आवाज़ आई तो जो गोली आसमान के इस दीवार के ऊपर चली है वो गोली उसके मुंह पर चलेगी। तो सब लोग चुप हो जाते हैं। तो वो कंवल की तरफ देखकर उसके चेहरे पर एक स्माइल थी, सुकून था कि हाँ, अब उसकी दोस्त उसका साथ दे रही है, क्योंकि उसे भी पता है, हाँ, कंवल को भी पता है फिजा अगर कुछ कर रही है तो कुछ ना कुछ वजह है, वरना फिजा इन चीज़ों में नहीं पड़ती। फिजा को ये चीज़ करनी ही नहीं थी, अगर करनी होती तो उसी वक्त ये धमाका करती, लेकिन नहीं, कुछ तो हुआ है, कोई वजह, कोई चीज़ है जो फिजा को ये चीज़ें करने पर मजबूर कर रही थी। लेकिन वो फिर से कोशिश करती है रोशनी उससे बात करने के लिए। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। हो सके तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब में ज़रूर बताइए कि आप लोगों को मेरी स्टोरी कैसी लगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय। दुआओं में याद रखिए। रिकॉर्डिंग करना चाहती हूँ लेकिन पूरी बॉडी में दर्द है, सर से लेकर पाँव तक। शादी ख़त्म हो चुकी है, आज ही रिसेप्शन है, तो वलीमा कह सकते हो यार, रिसेप्शन वलीमा है, तो वलीमे में जाना है। रात दोपहर को वलीमा है,
हमारे यहाँ रात को कुछ लोग करते, कुछ लोग दोपहर को करते, तो हम लोग दोपहर को जाने वाले हैं। बस दुआ में याद रखिएगा कि मेरी बहन की सिस्टर की जो शादी हुई है वो अपने ससुराल में खुश रहे। उसके जो ससुराल वाले हैं हमारे अपने नहीं हैं, कह सकते हैं गैर है, लेकिन गैर भी अपनों की तरह होनी चाहिए। बस यही दुआ चाहिए आप लोगों की, बाकी सब कुछ ठीक है। और हाँ, आज की स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, क्योंकि ये स्टोरी ही पहली नज़र की है, लेकिन ये पहली नज़र अब कहाँ से नज़र मिला के टकरा के कहाँ तक जाएगी। क्या रोशनी उस शादी के लिए हाँ कहेगी, या फिर मजबूर हुई में रोशनी को शादी के लिए मजबूर करने के लिए वो किसको गोली से शिकार करेगी। फिज़ा किसकी, थोड़ा सा खून तो बहना चाहिए, थोड़ी सी तकलीफ़ होनी चाहिए, कहीं जाकर शायद शादी हो जाए। लेकिन मेरे साथ बने ज़रूर रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।